नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। बायजूस का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। आईआईएम की भर्ती परीक्षा में टॉप करने के बावजूद उसमें एडमिशन नहीं लेने वाले व्यक्ति ने 2015 में इस ऐप की शुरुआत की। मार्च में 3,328 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग पाकर बायजूस का वैल्यूएशन 95,000 करोड़ रुपए हो गया था। अब बायजूस फंड रेजिंग से 4500 करोड़ रुपए और जुटाने जा रहा है। इससे स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1500 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यूं महज 6 साल के अंदर ये वैल्यूएशन के मामले में पेटीएम के बाद भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हो जाएगा। इस एजुटेक स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। स्टोरी का आसान भाषा में क्या मतलब है, इस खबर से क्या कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, ये जानने के लिए हमें बायजूस और उसकी सक्सेस स्टोरी को शुरू से समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं क्या है बायजूस। अगर आप बायजूस के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि एक लर्निंग ऐप है। मतलब जैसे कैब वाले ऐप आप इंस्टॉल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फूड डिलीवरी वाले ऐप इंस्टॉल करते हो खाना ऑर्डर करने के लिए, ओटीटी ऐप इंस्टॉल करते हो मूवीज और वेब सीरीज देखने के लिए, वैसे ही लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं पढ़ाई करने के लिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट ऐप या कंपनी को एडटेक कहा जाता है, मतलब एजुकेशन प्लस टेक। हालांकि इन लर्निंग ऐप्स का भी अपना नीशे होता है। जैसे कोई लर्निंग ऐप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है, कोई सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, ABCD 1 2 3 4 वगैरह सिखाने के लिए। किसी लर्निंग ऐप का फोकस हॉबी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाने के लिए, जैसे गिटार, बागवानी इत्यादि। लेकिन बायजूस ऐसे चुनिंदा लर्निंग ऐप्स में से एक है जिसमें आप लगभग सभी तरह के कोर्सेज सभी उम्र के लोगों के लिए पा सकते हैं। इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको CBSE, NCERT, ICSE बोर्ड, IAS, JEE, नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किड्स लर्निंग जैसे तमाम कोर्सेज और ढेरों स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी। बायजूस का दावा है कि ये कोर्सेज को ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। अंग्रेजी में कहें तो यू विल फॉल इन लव विद लर्निंग। प्रीमियम है बायजूस के पैसे कमाने का तरीका। बायजूस का बिजनेस मॉडल यानी कमाई करने का फॉर्मेट फ्रीमियम स्टाइल का है। फ्रीमियम दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फ्री और प्रीमियम। इस मॉडल पर आपको ढेरों ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें बेसिक सुविधाएं फ्री दी जाती हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस सुविधाएं चाहिए तो मासिक, अर्धवार्षिक या सालाना सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बायजूस की बेसिक सुविधाओं में डेमो क्लास इत्यादि शामिल होती हैं। प्रीमियम में फुल फ्लेज्ड कोर्स और उससे जुड़ी पूरी हेल्प। पहले 15 दिनों का ट्रायल पीरियड होता है, फिर स्टूडेंट्स को कोर्स खरीदना पड़ता है या ये कहें कि कोर्स की फीस देनी होती है। बायजूस का एक आय का स्रोत क्लासरूम टीचिंग भी है। वही जैसे पारंपरिक रूप से ट्यूशन दिए जाते रहे हैं। किसने बनाया बायजूस को? मैं शिक्षक अपनी इच्छा से और उद्योगपति संयोग से हूँ, ये कहना है बायजू रविंद्रन का। बायजूस नाम सुनकर शुरू में आपको लग सकता है कि ऐप के नाम में बाय यानी खरीद के संदर्भ में है, जैसे बाय हटके, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऐप का नाम दरअसल इसके संस्थापक बायजू रविंद्रन के नाम पर है। बायजू रविंद्रन यूके में जॉब करते थे, साथ ही कुछ स्टूडेंट्स की कैट के एग्जाम एंट्रेंस के लिए तैयारी भी करवाते थे। उसी दौरान उन्होंने कैट की परीक्षा दी और 100 परसेंटाइल मार्क्स ले आए। हम बात कर रहे हैं कैट की। ये भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। शायद कोई तुक्का लग गया हो, ये सोचकर उन्होंने एक बार फिर से कैट की परीक्षा दी और फिर से 100 परसेंटाइल ले आए। परसेंटाइल परसेंटेज से इस तरह अलग होता है कि अगर आपके 100% मार्क्स हैं तो मतलब हुआ आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं, जबकि अगर आपके 100 परसेंटाइल हैं तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। यूं 100 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि अब बाकियों के मार्क्स 100 में से नहीं, आपके मार्क्स से तुलना करके कैलकुलेट करके निकाले जाएंगे। तो बायजू रविंद्रन ने आईआईएम की भर्ती परीक्षा में टॉप करने के बावजूद उसमें एडमिशन नहीं लिया। इसके बजाय वो लोगों को आईआईएम के एंट्रेंस की कोचिंग देने लगे। उनका ये पढ़ाई का मॉडल भी प्रीमियम स्टाइल का था, मतलब शुरू में स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया और जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो चार्ज करने लगे। 2006 से 2011 के बीच बायजू के स्टूडेंट्स की संख्या 40 से बढ़कर 1000 तक पहुंच गई। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें प्रेरणा दी कि अब वक्त आ गया है अपना वेंचर खोलने का। तब उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। ये 2011 का साल था और फिर 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस द लर्निंग ऐप। उनका एवेंचर कितना सफल रहा इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि 2019 में ही बायजू रविंद्रन फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। बॉलीवुड, क्रिकेट और बायजूस। भारत में 2 चीजों का बोलबाला है, बॉलीवुड और क्रिकेट।
अगर इन्हें कोई अपनी कंपनी के प्रमोशन का माध्यम बना ले तो दो चीजें सिद्ध हो जाती हैं। एक तो उस कंपनी के पास अकूत पैसे हैं और दूसरा उसका अकूत बज़ बनने वाला है, और ये दोनों ही चीजें बायजूस के लिए लागू होती हैं। अब बात बायजूस के इन दो जुनूनों के साथ रिश्ते के बारे में। पिछले करीब 1.5 साल से यानी 5 सितंबर 2019 से भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर आपको जो बायजूस लिखा दिखता है वो कम से कम 31 मार्च 2022 तक दिखेगा, क्योंकि बायजूस ने तब तक के इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी राइट्स खरीद रखे हैं। असल में राइट्स 5 साल के लिए मार्च 2017 से मार्च 2022 तक ओप्पो के पास थे, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते उसने ये राइट्स थोड़े घाटे में बायजूस को बेच दिए। ये ठीक ऐसा ही था जैसा वीवो ने आईपीएल के राइट्स ड्रीम 11 को बेच दिए थे। जर्सी पर नाम छपवाने के लिए बायजूस को कितने रुपए देने पड़े इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ओप्पो ने 5 साल के राइट्स 1079 करोड़ रुपए में खरीदे थे, तो बचे हुए करीब आधे समय के राइट्स उसने कितने में बेचे होंगे। बात करें बायजूस के बॉलीवुड कनेक्शन की तो आपको पता ही होगा, इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। इसके लिए शाहरुख को कितने पैसे मिले इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, अनुमान भी नहीं, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि डील करोड़ों की होगी। लेकिन एक जानकारी दे दें कि बायजूस ने करीब 2 साल पहले 2019 में विज्ञापनों में 450 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए थे। वुल्फ गुप्ता। अब बात एड, मार्केटिंग और प्रमोशन की आ गई है, तो इसके चलते बायजूस की एक बार हुई फजीहत के बारे में भी जान लिया जाए। पिछले साल यानी 2020 में आईपीएल के दौरान बायजूस की सब्सिडरी व्हाइट हेड जूनियर के विज्ञापन आया करते थे। इनमें दिखाया जाता था कैसे 6 साल के एक बच्चे चिंटू ने व्हाइट हेड जूनियर की मदद से कोडिंग सीखकर एक ऐप बना लिया। विज्ञापनों में यह भी दिखाया गया था कि 12 साल का एक बच्चा वुल्फ गुप्ता गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन सच बात तो दरअसल ये थी कि दोनों ही किरदार यानी कि चिंटू और वुल्फ गुप्ता खुद आर्टिफिशियल थे। पहले तो इन विज्ञापनों की खूब ट्रोलिंग हुई, लेकिन फिर मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए व्हाइट हेड जूनियर से इन्हें हटाने के लिए बोल दिया। इन विज्ञापनों की बात खास तौर पर इसलिए क्योंकि आज भी सोशल मीडिया से लेकर कई अन्य पब्लिक फोरम्स में गाहे बगाए इस पर बहस देखने को मिल जाएगी कि क्यों इतने छोटे बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं, क्या उन्हें इतनी एडवांस कोडिंग सिखाई जानी चाहिए। चलिए, अगर दोनों सवालों का उत्तर हाँ में है तो भी क्या प्रोग्रामिंग के लिए एडवांस लॉजिक या एडवांस मैथ्स की जरूरत नहीं है। मतलब विज्ञापन तो छोड़िए, क्या इस कोर्स का स्ट्रक्चर ही भ्रमित करने वाला नहीं है। खैर, ये विवादित विषय का हल्का सा इंट्रो भर था, कभी इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी अपना फोकस सिर्फ बायजूस पर रखते हैं और अगले सेगमेंट पर चलते हैं। कैसे तय होता है कंपनी का वैल्यूएशन? चलिए लल्लन की मदद से इसे समझते हैं। लल्लन की एक कंपनी है। लल्लन को उस कंपनी से कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो कंपनी बनाती क्या है, करती क्या है। हमें बस इतना पता है कि कचरा एक दिन लल्लन से कहता है कि मुझे अपनी कंपनी में 10% हिस्सेदारी दे दो, इसके एवज में 10 करोड़ रुपए ले लो। ठीक जिस दिन कचरा लल्लन की डील फाइनल होती है उसी दिन लल्लन की कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 100 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि अगर 10% शेयर का दाम 10 करोड़ तो पूरी कंपनी का दाम 100 करोड़, और पूरी कंपनी के दाम को ही कहते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। अब लल्लन के पास आता है बुधिया। वो कहता है कि मुझे भी अपनी कंपनी में 10% हिस्सेदारी दे दो, लेकिन अब की बार लल्लन 10% हिस्सेदारी के लिए बुधिया से 50 करोड़ रुपए मांगता है और यूं कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 500 करोड़ रुपए। साफ है कि इस दौरान कचरा को अपनी हिस्सेदारी में 40 करोड़ का फायदा भी हो जाता है, क्योंकि उसने जिस 10% हिस्से के लिए कभी 10 करोड़ रुपए दिए थे, अब उसी हिस्से के लिए लोग 50 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। तो देखा आपने, बिना ये जाने कि लल्लन की कंपनी क्या करती है, कितना कमाती है, उसको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होता है, हम लल्लन की कंपनी का वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। हालांकि ये जो लल्लन, बुधिया और कचरा जैसे लोग हैं वो काल्पनिक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी ठीक ऐसा ही होता है। किसी स्टार्टअप में पहले शेयर लेने वाला ज्यादा रिस्क ले रहा होता है, इसलिए उसे कम रुपयों में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे फंडिंग के अगले राउंड आते हैं हिस्सेदारी की कीमत बढ़ती चली जाती है। यूं धीरे धीरे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। ऐसा ही बायजूस के केस में भी हुआ, और इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि 4500 करोड़ रुपए जुटाकर बायजूस के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, दरअसल होगा ये कि जिस भी व्यक्ति या संस्थान से बायजूस 4500 करोड़ रुपए जुटाएगी, उसके एवज में उसे उतने शेयर्स देगी कि 100% शेयर्स का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, या पूरी कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। हाँ, एक बात और, हमने लल्लन के उदाहरण में ये कहा था कि कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कंपनी के वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको ऊपर साधारण सी गणित से समझ में भी आ गई होगी, लेकिन एक चीज जानिए कि बेशक प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रॉफिट लॉस से वैल्यूएशन का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा हो, लेकिन सोचिए
कचरा या बुधिया लल्लन की कंपनी में पैसे क्यों लगा रहे हैं, वो भी पहले से 5 गुना। इसलिए ही क्योंकि या तो लल्लन की कंपनी मोटा पैसा कमा रही या फिर अभी मोटा पैसा नहीं कमा रही या लॉस में भी है तो भी उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। यही बात बायजूस के केस में भी लागू होती है। बायजूस का बिजनेस मॉडल से लेकर सेक्टर तक इतना यूनिक और पैसा कमाऊ है कि बड़े लोग और संस्थान इसमें खूब पैसे लगा रहे हैं। बायजूस ऐप के रोज करीब 70,000 के करीब डाउनलोड्स होते हैं। दुनिया भर में इसे 1.5 करोड़ के करीब लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके 9 लाख के करीब पेड सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि बायजूस IIT एंट्रेंस वगैरह की तैयारी भी करवाता है, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि उसके कोर्स में बर्फ के पहाड़ पर लुढ़काए गए गोले वाला सवाल भी जरूर होगा। होता क्या है कि अगर आप बर्फ के किसी पहाड़ पर बर्फ का गोला लुढ़काएं तो वो लुढ़कते हुए अपने साथ और बर्फ चिपका लेता है, बड़ा होता चला जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बर्फ का गोला जितना बड़ा होता जाता है उसके और बड़े होने की दर भी तेज होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे उस गोले का आयतन बढ़ता है उसमें चिपकने वाली बर्फ की मात्रा भी बढ़ने लगती है। लेकिन ये साइंस और मैथ्स की बात हम बायजूस की केस स्टडी में क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम दरअसल उपमा देकर बताना चाहते हैं कि बायजूस धीरे धीरे कैसे छोटे से बड़ा और बड़े से विशाल होता चला गया। हम बताना चाहते हैं बायजूस को मिलने वाली फंडिंग की कहानी, जो शुरू में कम थी लेकिन जब बढ़ी तो ज्यादातर बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जानिए आपको खुद के स्टार्टअप के लिए पैसे कैसे और कहां से मिलेंगे। बायजूस की पहली फंडिंग आरएन कैपिटल से आई 2013 में। इसे सीरीज ए फंडिंग कहा गया। दूसरी फंडिंग यानी सीरीज बी फंडिंग आई सिक्वोया कैपिटल से। 2 साल बाद यानी 2015 में, फिर 2016 में सीरीज सी, डी और ई राउंड की फंडिंग हुई। इनमें से सीरीज डी फंडिंग में बायजूस को फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान की चान जकरबर्ग इनिशिएटिव से फंडिंग मिली। इस संस्थान से फंडिंग लेने वाली बायजूस एशिया की पहली कंपनी बन गई। कंपनी का वैल्यूएशन 3,379 करोड़ रुपए हो गया। 2018 में सीरीज एफ की फंडिंग में बेल्जियम की वेरनिली वेस्ट से 219 करोड़ रुपए जुटाने के बाद बायजूस का वैल्यूएशन 4,389 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद 2017 में एक और राउंड यानी कि कॉर्पोरेट राउंड की फंडिंग हुई। फिर 2018 में वेंचर राउंड की फंडिंग के बाद इसका वैल्यूएशन बढ़कर $100 करोड़ हो गया। हमने ये वैल्यू डॉलर में इसलिए बताई क्योंकि अगर किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $100 करोड़ हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न की उपाधि मिल जाती है। ये भारत का 11वां स्टार्टअप और पहली एडटेक कंपनी थी जो दुनिया भर के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई थी। रुपए में बताएं तो अब बायजूस का वैल्यूएशन बढ़कर 7,315 करोड़ के करीब हो चुका था और बर्फ के गोले का आयतन बढ़ने लगा था। इस कदर की 2019 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और आउल वेंचर से फंडिंग लेने के बाद इसका वैल्यूएशन 41,600 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। 2020 में कंपनी ने जर्नल अटलांटिक और टाइगर ग्लोबल से करीब 2,926 करोड़ रुपए जुटाए। यूं अपना वैल्यूएशन करीब 60,000 करोड़ रुपए कर लिया। लेकिन अभी साल खत्म होना बाकी था। बायजूस का एक और फंडिंग इंतजार कर रही थी। वो आई ब्लैक रॉक और टी रोव प्राइस से, जिसने कंपनी के वैल्यूएशन को 1,200 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया। हमने फिर से डॉलर में बात इसलिए की क्योंकि अब बायजूस दुनिया की ऐसी 20 स्टार्टअप कंपनियों में से एक हो गई थी जिनका वैल्यूएशन 1,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो। जैसे 100 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन को पार करने पर स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाता है, वैसे ही 1,000 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन को पार करने पर स्टार्टअप डेकाकॉन कहलाता है। इस 1,000 करोड़ डॉलर के अमाउंट को भी हम हिंदी में बता देते हैं, करीब 73,150 करोड़ रुपए। और अंत में इसी साल यानी 2021 के मार्च के महीने में एमसी ग्लोबल एडटेक होल्डिंग से 3,328 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग पाकर बायजूस का वैल्यूएशन 95,102 करोड़ रुपए हो गया। बस एक फंडिंग और फिर ये हो जाएगी 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियो 1-2 महीने बाद देखेंगे तो शायद ये 1 लाख करोड़ रुपए वाली बात भी बीती रात की तरह गुजर चुकी होगी। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।